गुड इवनिंग सर। दया है। चल, हाँ बोलो। आवाज जा रही है? हाँ हाँ सर। अरे यार ये कहाँ तक पढ़ाया था बताओ एक बार ना। फेसबुक में फिजिकल बैंडिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गया। एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए ना। हम्म। चलो फिर नेक्स्ट में देखना। आगे पढ़ते हैं। ऐसा है, अब टोटल कितने पॉइंट हुए थे? 7 पॉइंट हुए थे। 7। 7 पॉइंट हुए थे। यस सर। हाँ चलो, सर। डेंसिटी लिखवा दिया था। यस सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट में आप हेडिंग बना लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, केमिकल प्रॉपर्टीज, अबे नहीं आ केमिकल रही। प्रॉपर्टीज। हाँ, मतलब वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं ना अपन। यस सर। ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल उसी को बोलते हैं अपन। यस ठीक सर। है, में पढ़ना है। सबसे पहला पॉइंट है एक सेकंड। रिएक्शन विद एयर। रिएक्शन, सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? नहीं सर। ठीक हो जाएगा, थोड़ा बहुत बीच मैं में भी। हुआ था थोड़ा। चलो, रिएक्शन विद वाटर, सॉरी रिएक्शन विद एयर, रिएक्शन विद एयर। ठीक है, अब एयर की अगर बात करें तो एयर में मेजर जो कंपोनेंट अपने पास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? N2 प्लस में क्या होता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। O2। ठीक है, ये दोनों मेजर कंपोनेंट अपने पास होते हैं। बाकी जितने सब होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन बट फिर भी इफेक्टिव होता है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, सब पहले ही बात करते हैं अपन रिएक्शन विद एयर। तो अगर अपने पास लिथियम प्लस एयर, तो आपके पास N2 भी है और O2 भी है। तो एक तो Li2O प्लस Li3N बनता है। ये मेजर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है और लिथियम का कितना है? 1। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और बनता है Li2O2 प्लस करके आप लिख लेना। और ये वाला अपना क्या होता है? माइनर प्रोडक्ट होता है। ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, माइनर प्रोडक्ट। इसके बाद है सोडियम प्लस एयर। ये दोनों आपस में, हाँ हर एक एलिमेंट का होगा ना। हाँ सबके लिए होगा। Na2O2, ये Na2O2 जो होगा मेजर प्रोडक्ट लिख रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट। और उसमें Na2 माइनर, इसमें मेजर। Na2O2 है ना ये। हाँ, साइज में डिफरेंस हो जाता है ना, इस वजह से। Na2O ये अपना माइनर होता है। इसके अलावा बाकी जितना बच गया आप नोट करो, फिर लिखते हैं अभी। सर इसमें नाइट्रोजन वाला, किसमें? ये सोडियम में। सोडियम में नाइट्रोजन वाला बहुत कम बनता ही नहीं है। NaNO3 नहीं बनता। नहीं नहीं, अब लिखने का लिख सकते हो आप, लेकिन बिल्कुल कम से कम होती है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है सर। हटा दे। हाँ सर। चलो देखना, ये सोडियम के साथ हो गया। एक तो अगर NaN3, इसको सोडियम क्या बोलते हैं? नाइट्राइड बोलते हैं ना। नाइट्राइड। नाइट्राइड। गलत लिखते हैं, Na3N होगा। ये सोडियम क्या है? नाइट्राइड है। और ठीक है। Na3N0। नाइट्राइड, और एक NaN3 होता है, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम अजाइड। ये जो अपने पास N3 माइनस आयन होता है ना, N3 माइनस आयन,
इसको अजाइड आयन बोलते हैं। अब आप यहाँ पे ये ध्यान देना, Na तो तभी बना होगा ना जब Na की वैलेंसी 1 रही होगी और N3 की वैलेंसी भी कितनी रही होगी, 1, 1 तभी बना ना। ये देखो Na प्लस आया होगा, इसमें माइनस, तो प्लस एक माइनस, तो N3 माइनस को अपन क्या बोलते हैं, अजाइड आयन बोलते हैं। ठीक है। और जो भी कंपोनेंट अपने पास और बच गया, जैसे बचा कौन कौन, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मीडियम सीजियम। इन सबको m से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, m इक्वल टू दिस प्लस एयर। तो यहाँ पे एक बनाता है MO2 जो कि क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, M2O या और MO2? प्लस एक O2, ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, माइनर प्रोडक्ट। चलो सर वो ये M2 होगा कि MO2 होगा? MO2। सर मतलब ये ठीक है। यार पोटेशियम रुबिडियम सीजियम की तो वैलेंसी 1 होती है हाँ, और ऑक्सीजन की 2 होती है, तो बड़ा वैसे क्रॉस नहीं होता है। H2O2 का नाम सुना है, H2O2? हाँ सर। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये देखो यहाँ पे H2O भी बनता है ना, H2O2 भी बनता है ना, सर वैलेंसी वो MO2 है सर, वहाँ पे आपने लिखा है वो। अच्छा, ये इसकी बात कर रहे हो? हाँ सही लिखा है नहीं यार मैंने। अब वैलेंसी पे सर मत जाओ, KO2 लो अगर आप, तो K प्लस और O2 पे माइनस होगा। अगर O2 पे माइनस हो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1/2 होगा। तो यही तो है कि अल्कली मेटल के साथ सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। सुपर ऑक्साइड कब बोलते हो, जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हाँ, नंबर 1/2 -1/2 हो। हाँ, हो। ऐसा होता है। हो गया क्या? हाँ सर। 1 मिनट। सब हो गया, हटा दें? नहीं, 1 मिनट सर। चलो हाँ सर। देखना इधर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है, बी पॉइंट नाम देते हैं, रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक है। तो ये अल्कली मेटल, अल्कली मेटल को आप जैसे ही पानी में डालोगे, वाटर भी लिख देते हैं अपन, H2O। ठीक है। तो ये जो अल्कली मेटल होगा वो क्या होगा, हाइड्रेट हो जाएगा ना, एक्वस लिख देते हैं। और जैसे Na प्लस H2 होता है, NaOH बनाएगा, तो उसी को मैंने लिखा है M प्लस एक्वस प्लस में OH माइनस, और ये हाफ H2 गैस है लास्ट में। मैं एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे मान लो Li प्लस H2O है, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा, तो Li प्लस प्लस OH माइनस, वही इन दोनों को मिला के क्या लिख सकते हो, लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, प्लस हाफ H2। इसके बाद सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम पोटेशियम दोनों में से कोई, इसका भी अब अगर आप रिएक्शन करवाओगे, सबके साथ वही बनने वाला है ना। क्या लिखते हैं अपन इसको, Na प्लस या फिर K प्लस होगा, OH माइनस, और साथ में क्या आने वाला है, हाफ H2। उसके लिए भी सीजियम और डीएम के लिए भी लिखोगे ना, तो सेम एज इट इज रिएक्शन होने वाली, कोई सर अभी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। ठीक। हाँ सर। चल देखना अब सही जा रही है। नहीं नहीं, बीच अगर बीच में थोड़ा थोड़ा। आपके पास ना कभी कभी ऐसे बोलेगा, ये लिटरेचर से भी कभी कभी वेट करता है, अगर काइनेटिक रिएक्टिविटी बोल रहा है, काइनेटिक रिएक्टिविटी,
तो जो काइनेटिक रिएक्टिविटी होता है ना, इसका मतलब इट डिपेंड्स रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कितने स्पीड से जा रहा है आ रहा है ना, वो काइनेटिक रिएक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। या फिर काइनेटिक रिएक्टिविटी लिखा है उसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन से लेना देना होता है। एक थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी होती है, तो आप ये नोट करो फिर वो लिखते हैं। हो गया हो गया, चलो देखना। काइनेटिक रिएक्टिविटी हुआ और एक है थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी। थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी, थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग जितना एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज करता है उसकी स्टेबिलिटी उतना ही कितना ज्यादा होती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेट रिलीज एनर्जी। जितना एनर्जी जितना ज्यादा रिलीज करेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग ऐसे वो पढ़े हो ना आपके, डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 तो क्या लिखते हैं इसको, एट इक्विलिब्रियम, तो जी पता है। यही ना। और ये अगर डेल्टा गिब्स जी फ्री की एनर्जी वैल्यू है ना, ग्रेटर देन 0 क्या, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसा कुछ। डेल्टा क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ में आता है, जो खुद से नहीं हो रहा है। ना नहीं होता। The reaction which cannot take place by itself, spontaneous। और एक डेल्टा जी जो होता है लेस देन 0, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस हो गया, स्पॉन्टेनियस। सो ये ये भी आपका चेप लेना। बाकी रह गया था उस वाले में। वही अच्छा तो इससे ना पूछ रहा था, तो काइनेटिक रिएक्टिविटी रहेगी। काइनेटिक रिएक्टिविटी रह गया, चलो लिखो। हो गया। तो जी वाला लिखना था। अरे सारे कुछ लिखना था, तूने बोला ये रह गया इसलिए मैंने स्लाइड पीछे किया है। तो हो गया इसमें। चल फिर ये लिखो। हो गया क्या? तो वैसे डेल्टा टी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी। हटा दे। यस। चलो देखना इधर, ऐसे होता है अपने पास। अगर ना आपके पास ये आ गया NH3 गैस हो गया, या फिर C2H5OH इथाइल अल्कोहल बोलते हैं इसको, या फिर इसके अलावा C2H2 इथाइन बोलते हैं। अगर इन तीनों के साथ भी अल्कली मेटल रिएक्शन करता है ना, तो हमेशा क्या रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। M का मतलब क्या है, ये अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है वो देखना, नोट करो। फिर ये वाला बोर्ड हटाते हैं, सही से चल नहीं रहा है। पूरा Exception रिएक्शन उस क्या पे होगा लिखते हैं। NH3 और उस वाले में? क्या बोल रहे हो? ये जो NH3 प्लस M का रिएक्शन में H2 ही रिलीज होगा और कुछ होगा ना? और सब होगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके। वो उसके रिस्पेक्ट में नाइट्राइड बनाता है और हाइड्रोजन। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं कि इनके साथ अगर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा या नहीं करेगा। अगर करेगा तो फिर इसको मोल कौन सा है, STP NTP। हटा दो। हो गया क्या? चलो देखना, नहीं 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 इसको हटा नहीं। रहे हैं। नहीं हुआ है?
नहीं सर, फ्यूज हुआ था या नहीं हुआ था? नहीं फ्यूज, हुआ। चल फिर अभी देख लिखो। आपकी आवाज कट रही है सर। आवाज कट रही है? रही थी। कहाँ जाती है? वही सर, जब आप पूछते हो तब सही से आती है। कभी कभी हो जाए तो नेटवर्क में प्रॉब्लम। हो गया। हटाएं क्या? हो गया? हाँ सर। चल फिर देखना ऐसा है। अरे ये मीटिंग क्यों लीव कर रहे हैं अपन? और ऐसा है। एक्सेप्शन वाला नीचे चेपना। तो एक्सेप्शन जो लिथियम होता है ना, ये लिथियम प्लस C2H2, बस ये नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है। अच्छा ये C2H2, इसका स्ट्रक्चर तो पता ही होगा ना, ऐसा होता है। हाँ और अगर C2H4 हो तो H2C डबल बॉन्ड डबल CH2 बॉन्ड होता होता है। है। अगर इथेन हो गया तो H3C सिंगल सिंगल बॉन्ड बॉन्ड। CH, ये होता है ना। हाँ ठीक है। सर। अगर इसको अपन ने A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया, तो ABC में एसिडिक कैरेक्टर बताओगे आप? और जो एसिडिक कैरेक्टर होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ अनायन। बोलो सर अनायन कहाँ से आएगा? तो मान लो HCl क्या है? एसिड है। HF भी क्या है? एसिड है। यही ना। तो H अगर रिलीज करेगा तो इसके रिस्पेक्टिव वाला जो एटम होगा उस पे क्या आएगा? माइनस आएगा ना। माइनस। तो जिसका माइनस ज्यादा स्टेबल होगा उसका क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो वही स्टेबिलिटी ऑफ अनायन होता है। तो ABC में आप सोच करके बताओ। बी का सबसे ज्यादा। तो सी का सबसे ज्यादा। ठीक है, सबसे ज्यादा। HBr और HI, ये भी, इसको भी कर लेंगे ना। ये एसिड है, आपको तो पता ही है सारे के सारे। तो इसमें भी एसिडिक कैरेक्टर यहाँ लिखते हैं अपन, एसिडिक कैरेक्टर। और ये भी एसिडिक कैरेक्टर। पहले इन तीनों में बताओ किसका ज्यादा होगा? ABC का। ए। ए का। उसके बाद बी का। बी बी और तो सी बीच में आता है। देखना हुआ क्या है ना, जैसे इस वाले से आप H निकालो तो H निकालने के बाद क्या सीन होगा? ट्रिपल बॉन्ड C पे माइनस। H निकालने के बाद H2C डबल बॉन्ड C पे माइनस, CH पे माइनस। हाँ। और यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 पे माइनस। अब एक बात बताओ मेरे को, ये तीनों कार्बन पे निगेटिव है, तो अगर सेम एटम पे निगेटिव चार्ज आ गया तो अब आप चेक कर लो ना कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है। इस वाले कार्बन और नीचे, इन तीनों में कौन से कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है? ठीक है। तो कैसे निकालते हो? पहले वाले। इसका हाइब्रिडाइजेशन पता है क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग से रिलेशन होगी। उधर जगह पे नहीं बची। कोई नहीं, वो तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अभी चलेगा। इस बताओ, इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रॉन, ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इस वाले कार्बन की? sp2। पी। sp होगा ना। sp2 क्यों? दो ही सिग्मा है ना। लोन पेयर तो कोई है नहीं ना। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई होता है। तो एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा हो गया, एक इस कार्बन वाला सिग्मा हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा ना। हाँ।
नीचे वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। तो इस वाले में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा? 50 होगा। और ये यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर कितना होगा? 33.33 और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कितना होगा? 25। 25%। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको होता है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर का। तो अब एबीसी में एसिडिक कैरेक्टर निकालोगे तो इस वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर ये तो एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा? एबीसी। सर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्टेबिलिटी भी डायरेक्ट ही होता है ना? स्टेबिलिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन हाँ, लेकिन कौन सी स्टेबिलिटी अब वो देखना अपने को ना। हाँ सही बोल रहे हैं, वो दोनों में डायरेक्टली होती है। तो इसमें एबीसी मैंने बता दिया, इसमें सोच करके बताओ। फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ बी आर पे माइनस आएगा, यहाँ पे आई पे माइनस आएगा। सबसे एसिडिक HCl, फिर HF, Br। तुम लोग भूल गए रे सारा कुछ। देखना, अगर सेम ग्रुप का होता है तो हम ऐसा क्या देखते हैं अपन? साइज बताया मैंने, नीचे जाते हैं। हाँ, सेम ग्रुप के साथ अगर तेरे को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपैरिजन करना है तो क्या देखना है? साइज। और अगर सेम पीरियड वाला हो गया तो क्या चेक करते हैं अपन स्टेबिलिटी के लिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दोनों का एग्जांपल देखना। हाँ, अगर N पे माइनस हो, ऑक्सीजन पे माइनस है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की। आया समझ में? एक ही पीरियड के एलिमेंट है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। यहाँ पे तेरे को साइज कंसिडर करना है। तो अगर आप साइज कंसिडर करोगे, हाँ, पर मतलब वो HF छोटा होता है Cl से, पर साइज तो भी कंसिडर करना है तो Cl माइनस F माइनस Br माइनस I माइनस, जिसका साइज बड़ा, सबसे ज्यादा HI होगा। हाँ, तो D हो गया, D के बाद C, इसके बाद A, फिर B। माइनस चार्ज मैंने स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने के लिए बताया। सेम ग्रुप का होगा तो क्या चेक करना है? साइज। साइज। सेम पीरियड का होगा तो क्या चेक करते हैं अपन? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये सारा आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया गया है। केमिकल बॉन्डिंग में भी डिस्कशन चली होगी कहीं ना कहीं। सबसे स्ट्रॉन्ग HI होता है। हाँ, एसिडिक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके बाद HBr, फिर HCl, फिर HF। हो गया। इसमें से नोट क्या क्या करना है? नोट बस एसिडिक कैरेक्टर लिखोगे ना दोनों क्वेश्चन का, एबीसी एबीसी। हो गया। 1 मिनट सर, अभी चालू किया। हो गया, हटा दें। हाँ सर। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये कौन सा पॉइंट था? दूसरा। सेकंड पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट देखना, रिएक्शन विद लिक्विड NH3। रिएक्शन विद लिक्विड, ये तुम लोग 10 होते थे, उदय नहीं आता है क्या अब इसमें? दिवाली के बाद नहीं आए।
वो थोड़ा बिजी है, उसके घर पे कुछ क्या कर रहा है? फंक्शन है। अभी उसके तक बहन की शादी है, ऐसा कुछ है। अच्छा अच्छा रिएक्शन आज उसका मैसेज आया था, सारी नोट्स मांगी थी। ओ चलो लिक्विड NH3 है, ठीक है, कुछ लिखना नहीं है अभी। केस 1, ये तो पता है तुम लोगों को, लिक्विड NH3। अब जैसे पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से चलता हूं मैं। ये जाना है क्या? हाँ सर। नोटबुक बना रहे हो या नहीं? सर अरे थोड़ा थोड़ा देखना। H2O है, अगर ये आयोनाइज होता तो H प्लस और क्या देता है, वो H OH माइनस। तो इसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है ना, ये K1 होता है। और NH3 मान लो अगर आयोनाइज होगा, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो क्या? H प्लस और NH2 माइनस, ये K2 होता है। तो ये अब ध्यान रखना कि K1 की वैल्यू जो होती है ना आयोनाइजेशन कांस्टेंट, वो K2 से ज्यादा होती है। अब देखना है यहाँ पे कोई भी, जैसे मेटल है प्लस H2O, अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको आइडिया दिया था कि M प्लस एक्वस प्लस OH माइनस प्लस में क्या बनाता है H2। H2 हाँ, केस 1, इफ कंसंट्रेशन, अरे यार ये थोड़ा इधर उधर, सर अब नोट करना है ना, अब चालू कर दो नोट करना। समझा। तो इफ लो कंसंट्रेशन और डाइल्यूट ऑफ मेटल, मतलब मेटल का कंसंट्रेशन कम है, या फिर क्या है बोल सकते हैं अपन उसको, डाइल्यूट है। कंसंट्रेशन कम है मतलब पानी ज्यादा है, तो क्या हो गया, डाइल्यूट। तो मेटल प्लस NH3, ये क्या मिलके बनाता है, डाइल्यूट है मतलब पानी ज्यादा है ना। तो पानी ज्यादा है तो क्या होगा, इसको हाइड्रेट करेगा, मतलब एक्वस फॉर्मेट में आएगा, एक्वस हो गया, प्लस में इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और यही जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ध्यान से देखना बिल्कुल, इसी अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के चलते मैं नीचे ऐसे ABC करके लिख दूं, ये ऐसे करके लिख देता हूं, इसके चलते ना ये ब्लू कलर का सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बहुत बार कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है मेटल प्लस लिक्विड अमोनिया के साथ, वो किसके चलते होता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होगा, अमोनिएटेड कॉम्प्लेक्स बना के रखता है, चार ऑप्शन कुछ भी आगे पीछे टिका के रखेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के चलते, इस इलेक्ट्रॉन के चलते वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ड्यू टू, चेप रहे हो या नहीं तुम लोग, अभी लिख तो रहे हो? सर अरे लिखो। जरा से पहले ना बोला था ना, इसलिए हम रुके थे। अच्छा, ब्लू कलर। रोहिजान ने एक जवाब नहीं दिया। या नहीं, अच्छा हाँ, कोई नहीं, आप नोट किसका? करो। कुछ बोल रहे हो क्या मन? ईजान बोल रहा है, सर पूछ रहा किसका है जवाब क्या? नहीं दिया? ईजान क्या बोल रहे हो? सर जवाब नहीं दिया किसका? क्या वो लिखने के लिए लिखना है कि उसका नहीं? पूछा, लिखे या नहीं लिखा? तेरे को क्या समझ में आया? नोटबुक बनाई है। ओ अच्छा। ईजान ने नहीं बनाई, देखो अभी तक ईजान कुछ बोल नोटबुक बनाया या नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा लिखे? नहीं वो तो खुद बोल देगा ना ईजान। ईजान मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा बनाया या फिर बनाया ही नहीं आप?
ईजान कुछ तो बोल दे। थोड़ा हाँ थोड़ा सर। नाइन्थ का, थोड़ा थोड़ा टेंथ का। नहीं देख, ईजान को बोलने दे, ईजान को मौका तो दे बोलने का। ईजान हाँ बोल, हाँ थोड़ा थोड़ा ये थोड़ा बना ही नहीं हो, थोड़ा सर, थोड़ा। थोड़ा थोड़ा नहीं, थोड़ा ज्यादा। अच्छा सर तभी मतलब पूरा बनाया था तो कितना जैसे था, अगर अभी ये मान लो थोड़ा टोटल बनाया है। 100%, 1 मिनट रुकना, 100% होता है तो किसके बीच में लाई करोगे? 40-50 या 50-60? 50 या उतना। 50-60? ओहो, 50%, हाँ उतना ही दे। अच्छा ये चलो नोट करो। हो गया क्या? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के चलते हैं ना, इसी में लिख लेना आप, केसवन वाले में ही है। ये पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कैसे निकालते पता है या नहीं? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है ना, वो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। और नहीं बचता है तो डायमैग्नेटिक। अच्छा एक बात बता, जैसे मान ले Fe+2 है और एक है Fe+3, इन दोनों के पास क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। Fe+2 कितना अनपेयर्ड है? 4। Fe कितना है? 5। तो दोनों को दोनों तो पैरामैग्नेटिक है, फिर क्या डिफरेंस हुआ? देखना, जिसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होता है ना, सर यहाँ पे आपकी आवाज आवाज कट रही है। बीच में अब पॉज हो जा रहा है। बीच में रुक जा रहा है। हाँ और कट भी रही है बस। देखना मैं क्या बोलने वाला हूँ, बोले ना कि Fe+2 के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और Fe+3 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होती है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। Fe+2 में ज्यादा हो। ठीक है, हाँ Fe+3 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो ये क्या होता है अपना? पैरामैग्नेटिक होता है, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। सर ये अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के बात चल रही है। हाँ हाँ, ये इसके अंदर ये वाला पॉइंट, ये और ये पॉइंट। वो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन के। हो गया? एक मिनट सर। हाँ सर। हाँ बोलो। हो गया। हो गया सर। हो गया, चलो पूरा हटा दे। केस 2 देखना, केस 2। एक चीज समझते हैं ना अपन, जैसे अगर कोई कंपाउंड जो है ना कलर है या कलरलेस है, अगर कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है जो क्या है उसमें कलर या कलरलेस, कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है ना, एक तो अपना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये आप लोग अच्छे से समझते हो, और दूसरा अभी नहीं पढ़े हो, LMCT के नाम से जानते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। दो फैक्टर होते हैं जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसा भी मिल जाएगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर होता है। जैसे मैं आपको अभी नोट नहीं करना, आप समझ लेना। जैसे मान लो एक KMnO4 है, तो देखना है यहाँ पे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे कितना होता है? 7। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर 7, इसका मतलब है Mn के ऊपर +7 चार्जेज है ना,
इस वाले कंपाउंड में। हाँ तो अगर प्लस चार्जेज और एमिन का ये एटॉमिक नंबर कितना होता है 25। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखना चाहोगे वो कैसे होता है, आर्गन हो गया 4s2 और 3d5। तो अब देखो ना आप यहाँ से क्या बचेगा, बस ये तो निकल जाएगा ना पूरा का पूरा 7 इलेक्ट्रॉन, तभी तो +7 चार्ज आएगा। हाँ तो यहाँ पे ये आर्गन आ गया, इसका मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नो नहीं। अनपेयर्ड, नहीं है। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायमैग्नेटिक हुआ ना। हाँ हाँ सर। हाँ मैंने आपको बताया ना कि कलर के लिए दो चीजें क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। एक तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है कि वो वाला जो अपना एलिमेंट है कैसा है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। तो ये देखो डायमैग्नेटिक होते हुए भी ये पर्पल कलर का होता है। इसका मतलब है ना कि ये किसके चलते हुआ होगा, नीचे वाले फैक्टर के चलते, LMCT। LMCT, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो कलर के लिए ये दो फैक्टर अपना क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, ये आपको पता है, ये अभी अभी अपन आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी आपको डायमैग्नेटिक होते हुए भी कलर दिखाई पड़ेगा, तो समझ जाना वो पर ये दूसरा यहाँ पर मेन कोई क्यों लिया, के को मतलब मेन का ही ऑक्सीडेशन नंबर और क्योंकि के और होगा हमको पता है पहले से। क्योंकि के का तो पहले ऑलरेडी बिल्कुल फिक्स है ना, के जो है एस ब्लॉक का एलिमेंट है, फिक्स है। ऑक्सीजन नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के लिए कलर वलर कुछ चलता नहीं है। -2 हाँ तो आयोडीन के लिए भी तो ऐसा, वो भी नॉन मेटल है। हाँ आयोडीन नॉन, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब ऑक्सीजन वाले केस में ऑक्सीजन के लिए कलर जल्दी आपको उसके डिसाइड नहीं करना होता है। तो इसमें बस दो ही बांध देने बचे हैं, एक कौन सा, पोटेशियम, और दूसरा कौन, मैग्नीज। मैंगनीज। तो पोटेशियम तो पहले ग्रुप का एलिमेंट है, +1 के साथ ही रहने वाला, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन एमिन जो है ना डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो होता है इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चेंज होते रहता है। कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। कम ज्यादा होने का इन द सेंस है कि वो अलग अलग, जैसे Mn2O5 है। कौन गंद फैलाए रे। अगर Mn2O5 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का क्या है बताओ मेरे को, +5 है ना। हाँ तो देखो +7 +5, ऑक्सीडेशन नंबर 5, ऑक्सीडेशन नंबर 7। तब तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो भी नहीं आएगा। हाँ अभी 3d5 उड़ जाएगा। मतलब M2O5 का कलर नहीं होता ना। नहीं होता है। मेरे बताने का मोटिव सिंपल सा इतना है ना कि अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, और 98% में क्या होगा, वो कलर होता है। बट कभी कभी डायमैग्नेटिक होते हुए भी कलर शो करता है, इसका मतलब वो कौन सा फैक्टर यूज कर रहा है, LMCT। और मतलब अगर अनपेड है तो कलर होगा ही। हाँ होगा। डायमैग्नेटिक में LMCT काम कर सकता है। ठीक है। हाँ डायमैग्नेटिक अगर कोई है कलर है, इसका मतलब LMCT काम कर रहा है। समझ में आया।